दुर्गा देवी और मामा जी ने मिलकर एक प्लान बनाया था। उन्हें लगता है कि अहाना और अर्जुन की दोबारा शादी होनी चाहिए। इसी वजह से दुर्गा देवी ने अहाना को साड़ी भी दी। हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा देवी के हुक्म से, जहां पूरे घर को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहनाइयों की गूंज, रोशनी और शादी की तैयारियों की हलचल हर तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ, इस चहल पहल के बीच अर्जुन के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। घर की दीवारों पर लगे गेंदे के फूल उसे खुशबू नहीं, बल्कि घुटन दे रहे हैं। वह उस माहौल से भागना चाहता है जहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, सिवाय उसके। अर्जुन ने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और भारी मन से घर से निकल पड़ा। भले ही वह ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन उसका दिमाग फाइलों और मीटिंग्स में नहीं, बल्कि उन यादों में उलझा था जिन्हें वह चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लोग अपनी अपनी दुनिया में भाग रहे थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक ऐसा खालीपन था, जैसे वह इस भीड़ में भी बिल्कुल अकेला हो। उसकी उंगलियां स्कूटी के एक्सीलेटर पर थीं, लेकिन रूह कहीं और भटक रही थी। तभी किस्मत ने अपनी चाल चली। ट्रैफिक सिग्नल लाल था, गाड़ियां रुकी हुई थीं। उसी समय जेब्रा क्रॉसिंग पर हाथों में कुछ पुरानी और नई किताबें लिए अहाना सड़क पार कर रही थीं। उसके चेहरे पर उदासी थी, मानो जिंदगी की उलझनों ने उसके कदमों को भी भारी कर दिया हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। सिग्नल हरे रंग में बदलते ही गाड़ियों के इंजन गरज उठे। अर्जुन, जो अब भी ख्यालों में खोया था, उसने बिना ध्यान दिए स्कूटी आगे बढ़ा दी। उसका ध्यान सामने नहीं था, बस एक पल की चूक और स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया। हैंडल का एक सिरा अहाना के हाथ से टकराया और उसके हाथों से किताबें हवा में उड़कर सड़क पर बिखर गईं। अहाना खुद को संभाल नहीं पाई और जोर से सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए और खून बहने लगा। दर्द के कारण उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने झटके से ब्रेक लगाया। जब उसने सड़क पर गिरी अहाना को देखा, तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया। सामने वही अहाना थी जिससे नफरत करने का वह दुनिया को दिखावा करता था, लेकिन दिल से कभी नफरत कर ही नहीं पाया। अहाना को चोट लगी देख अर्जुन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसका गुस्सा, उसकी नफरत, उसका अहंकार, सब उस बहते हुए खून के सामने पिघल गया। वह भूल गया कि उनके बीच तलाक की दीवारें खड़ी हैं। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया, उसे सहारा देकर उठाया और पास की एक बेंच पर बैठाया। अहाना दर्द से कराह रही थी और उसकी सिसकियां अर्जुन के दिल को चीर रही थीं। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से एक सफ़ेद रुमाल निकाला, वही रुमाल जो कभी अहाना ने बहुत प्यार से उसे गिफ्ट किया था। उस पर आज भी वही अपनापन था। कांपते हाथों से लेकिन बेहद सावधानी से उसने अहाना के जख्म पर रुमाल बांधा। उसकी आंखों में वही पुरानी फिक्र थी, वही मोहब्बत जो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। अहाना, जो दर्द से बेहाल थी, अब अर्जुन के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो, तो इतने परेशान क्यों हो? मेरे जख्म पर तुम्हारा दिल क्यों रो रहा है? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? उन कुछ पलों की खामोशी में बिना कुछ कहे दोनों की रूहें एक दूसरे से हजारों बातें कर गईं। ये वो पल था जहां नफरत हार रही थी और मोहब्बत फिर से जीतने लगी थी। दोस्तों, अगर यह इमोशनल सीन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे प्यार को हमेशा किसी न किसी की बुरी नज़र लग ही जाती है। उसी समय पीछे से पोल्टू और पीसी मोनी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अर्जुन और अहाना को इतने करीब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीसी मोनी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने तुरंत पोल्टू को भड़काना शुरू कर दिया। देख रहा है पोल्टू, यह सब नाटक है। मुझे तो लगता है इसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई है ताकि हमारे अर्जुन को फिर से अपने जाल में फंसा सके। देख कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। पीसी मोनी की बातें सुनकर पोल्टू भी भड़क गया। उन्हें लगा कि अहाना फिर से उनकी इज्जत पर धब्बा लगाने की कोशिश कर रही है। दोनों गुस्से में वहां पहुंचे और तमाशा शुरू कर दिया। पोल्टू ने अर्जुन के कंधे पर जोर से हाथ रखते हुए कहा, अरे ओ अर्जुन, तुझे शर्म नहीं आती? जिस लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तू उसी के पैरों में बैठकर उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। ये सब उसका ड्रामा है तुझे ब्लैकमेल करने का।
पीसी मोनी भी पीछे नहीं रही और आग में घी डालने लगी।